भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग का संक्षिप्त परिचय। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग कहलाता है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और निष्काम कर्म का उपदेश दिया था, लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें युद्ध जैसे कर्म के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण मनुष्य से कर्म करवाते ही हैं, इसलिए कर्मों का त्याग करना समाधान नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को बिना फल की इच्छा के करना ही सच्चा कर्मयोग है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके करता है और उनके फल में आसक्ति नहीं रखता, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। इस अध्याय में भगवान यज्ञ भाव का भी महत्व बताते हैं, अर्थात अपने कर्म केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज, प्रकृति और परमात्मा के प्रति कर्तव्य समझकर करने चाहिए। अंत में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम अर्थात असंयमित इच्छा और उससे उत्पन्न क्रोध है। यही मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं और उसे गलत मार्ग पर ले जाते हैं। अध्याय 3 का मुख्य संदेश। कर्म करना जीवन का स्वभाव है, कर्मों से भागना नहीं, उन्हें निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। अपने कर्तव्य को परमात्मा को समर्पित करके करें। काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण आवश्यक है। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और शांति कर्मों को छोड़ने से नहीं, बल्कि उन्हें बिना स्वार्थ और बिना फल की इच्छा के करने से मिलती है। यही निष्काम कर्म मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।